everyone. My name is Bhumika Bharadwaj from class 10th A, and my presentation topic is gender, religion and caste. So basically discrimination biology के बेस पे नहीं होता किसी का भी, सब सोसाइटी और स्टीरियोटाइप की वजह से होता है. तो इसमें आइडियोलॉजी अबाउट वुमेन ऑफ द सोसाइटी, मतलब वुमेन को लेकर क्या आइडियोलॉजी है सोसाइटी की. एजुकेशन इनइक्वालिटी, मतलब आज भी लोग ये प्रेफर करते हैं कि वो अपने बेटों पर या अपने रिसोर्सेज ज़्यादा खर्च करें बल्कि गर्ल्स को ना पढ़ाएं. इससे कुछ ही गर्ल्स ऐसी होती हैं जो हायर स्टडीज़ तक पहुंच पाती हैं, ज़्यादातर बॉयज़ हायर स्टडीज़ तक पहुंच पाते हैं. अनइक्वल पे, मतलब वुमेन के वर्क को ऐसा माना चाहते हैं कि इसको मतलब अगर हम कम सैलरी पर भी रखेंगे तो ये वर्क कर लेगी, बल्कि मैन को ज़्यादा सैलरी दी जाती है. तो इसलिए अनइक्वल पे भी एक आइडियोलॉजी है सोसाइटी की वुमेन के लिए. अंडर रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स में वुमेन को कोई रोल नहीं दिया जाता, जैसे कि लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में जैसे लोकसभा और राज्य स्टेट असेंबलीज में आज भी वुमेन्स का रेट बहुत कम है. प्रेफरेंस ऑफ फॉर सन्स, आज भी लोग सेक्स डिटर्मिनेशन करा लेते हैं और फिर जो गर्ल फीटस होती है उसको अबॉर्ट करा देते हैं और बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि जो बेबी बर्थ ले वो बॉय हो. वायलेंस एंड हरासमेंट, आज भी वुमेन्स के लिए लोग वायलेंस करते हैं, हरासमेंट करते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं और मतलब एब्यूजिव वर्ड यूज़ करते हैं. तो ये आइडियोलॉजी सोसाइटी की है वुमेन के लिए. परसेप्शन ऑफ आइडल वुमेन, मतलब सोसाइटी एक आइडल वुमेन को कैसे देखती है कि टीवी सीरियल्स के लिए वो एक अच्छी व्यूअर है, एक आइडियल व्यूअर है, क्योंकि उनका मानना है कि जो टीवी सीरियल्स हैं वो वुमेन्स ही देखती है. एक सोसाइटी के लिए एक अच्छी हाउसवाइफ होना, एक वुमेन के लिए एक अच्छी हाउसवाइफ होना ही सोसाइटी के लिए अच्छी बात है. वुमेन एम्पावरमेंट, तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये सब स्टेप्स दिए गए हैं. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब वुमेन्स को भी वोट करने के लिए राइट दिया गया है. फेमिनिस्ट मूवमेंट में क्या होता है कि हर एक मैन और वुमेन ये बिलीव करता है कि वुमेन और मेन को दोनों को इक्वल राइट और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए. फीमेल एजुकेशन को प्रमोट किया गया है कि जो फीमेल्स होती हैं उन्हें भी पढ़ाना चाहिए. वुमेन रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स में भी उनका रिजर्वेशन कराया गया है कि मतलब हर किसी असेंबली में, चाहे वो लोकसभा हो या स्टेट असेंबली हो, वुमेन्स का भी रोल होना चाहिए. सोशल अवेयरनेस टुवर्ड्स वुमेन, मतलब वुमेन्स से सोशल मतलब अवेयर किया गया है उनको आगे बढ़ने के लिए कि आप यहाँ पर पार्ट लो, आप यहाँ पर अपना रोल दिखाओ ताकि वुमेन्स भी आगे बढ़े. अवेयरनेस अमंग वुमेन अबाउट देयर राइट्स, मतलब वुमेन्स को अवेयर किया गया है कि उनके राइट्स क्या है, वो अपने राइट्स को समझे और उन्हें फॉलो करें. कम्युनिटी एंड कम्युनलिज्म, जब एक कम्युनिटी ये बिलीव करती है कि यही रिलीजन सुपीरियर है तो उसे कम्युनलिज्म कहते हैं. मतलब जब एक कम्युनिटी ऐसा मान लेती है कि ये जो कास्ट है वो सुपीरियर नहीं है, तो इसलिए उसको कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं. वोट बैंक पॉलिटिक्स, मतलब एक कास्ट के लोग जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा उसके कास्ट से रिलेटेड उसी को ही वोट देंगे. कम्युनल राइट्स, मतलब इस चक्कर में वो बहुत तरह के राइट्स भी करते हैं. रीजनल बेस्ड पॉलिटिक्स, मतलब रिलीजन के ऊपर भी पॉलिटिक्स होती है. कास्ट एंड इनइक्वालिटीज, बहुत से लोग आज भी कास्ट को, मतलब जैसे मैंने बताया अभी कि एक ही कास्ट को सुपीरियर मानते हैं कि यही कास्ट सुपीरियर है और इसको वोट देना है. तो यहाँ पर भी कास्ट और इनइक्वालिटी, कास्ट को लेकर इनइक्वालिटी होती है. जो सुपीरियर कास्ट होती है उसको ऐसा माना जाता है कि इसको ज़्यादा प्रिविलेज दिए जाए. SC/ST एम्पावरमेंट, फिर उसके लिए जैसे SC/ST वाले हमेशा से पीछे रह जाते थे तो उनके लिए भी बहुत सारे रूल्स लाए गए, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स किए गए. इन कॉन्स्टिट्यूशन में उनके एजुकेशन के लिए, सोशल अवेयरनेस के लिए बताया गया है. रिजर्वेशन, उनके भी रिजर्वेशन किए गए हैं कि उनको भी एजुकेशन मिले, वो भी पॉलिटिक्स वगैरह हर चीज़ में आगे बढ़े. सोशल अवेयरनेस, लोगों को अवेयर किया गया है कि इन लोगों को भी आगे बढ़ने देना चाहिए. एजुकेशनल रिफॉर्म्स, मतलब उनको भी एजुकेशन के एरिया में उनको भी आगे बढ़ाया जाए. SC/ST को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड 1 पर्सन 1 वोट, मतलब उन्हें भी वोट करने का हक होना चाहिए. कास्ट एंड पॉलिटिक्स में बताया गया कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वही, मतलब कि एक पर्सन एक ही वोट कर सकता है. रिजर्वेशन इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इक्वल रिजर्वेशन होना चाहिए.
और एक पार्टी ऐसे कोई भी एक कास्ट की वजह से विन नहीं करेगी, सब इक्वल वोट्स देंगे। जो वोट बैंक हो जाता है एक तरीके से कि मतलब एक कास्ट के लोग एक ही कास्ट को प्रमोट करेंगे कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है इस कास्ट का, तो हम इसी को ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए वोट बैंक। थैंक यू।